नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से सत्ता संभाली है तब से एक संकल्प के साथ सभी विधानसभा क्षेत्र में समान विकास करवा रहे हैं। प्रदेश की हर विधानसभा में नई नई परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, जिससे प्रदेश का उत्थान हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ विधानसभा में 39 करोड़ 70 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को बल्लभगढ़ विधानसभा में 39 करोड़ 70 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ रुपए की लागत से बने बल्लभगढ़ के उपमंडलीय कार्यालय परिसर में लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से बने स्वर्गीय सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए की धनराशि से रानी की छतरी के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वयं उपमंडलीय कार्यालय परिसर का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजा नाहर सिंह का बल्लभगढ़ से अनूठा रिश्ता है। इस शहर में स्थापित रानी की छतरी के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। 3 परियोजनाएं जिनका उद्घाटन किया है, जनता को समर्पित की हैं। उसमें एक लघु सचिवालय, सब डिविजनल लेवल का लघु सचिवालय है। ऐसे ही एक महिला कॉलेज श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नाम से इस कॉलेज को बनाया गया है और एक रानी की छतरी, उसका भी सौंदर्यकरण कहें, उसका एक प्रकार से रेनोवेशन कहें, जीर्णोद्धार कहें। तो ऐसे कुल 22 करोड़ की ये तीनों परियोजनाएं जिसका उद्घाटन किया है, बल्लभगढ़ जनता को समर्पित किया है। मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार प्रदेश के लिए 1,83,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अगर नई डिमांड आएगी तो उन्हें पूरा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता मेहनती है, तभी हरियाणा देश के 19 बड़े राज्यों में अग्रणी राज्य है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की साख देश भर में बेहतर है, तभी देश ही नहीं दुनिया के लोग राज्य को पैसा देने के लिए खड़े हैं। प्रदेश की साख की वजह से ही आज 7% की ब्याज दर पर हरियाणा को पैसा मिल रहा है, जबकि दूसरे प्रदेशों की हालत ऐसी है कि उन्हें 10% ब्याज दर पर भी पैसा नहीं मिल रहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि योग्यता के आधार पर लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर भी कार्य किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने मंथली हफ्ता लेने वालों पर निरंतर ऑपरेशन चलाया है, गैंगस्टर और नशा तस्करों पर प्रहार भी किया है और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने ऐसे गैंगस्टर और अवैध कामों में लिप्त करीब 350 लोगों की कमर तोड़ी है और उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाया है। उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार, क्राइम और जाति आधारित राजनीति पर भी प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग हरियाणा में आने के लिए तैयार है। निरंतर नई नई कंपनियां स्थापित हो रही हैं। होता था, कुछ लोगों का अपना दबदबा होता था, मंथलियां भी चलती थी, हफ्ते भी चलते थे। ये सारे धंधे बंद करने के लिए हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कैसे ठीक हो, हमने जितने भी पहचान करने में थोड़ी देर लगती है, उनके लिंक बैठाने पड़ते हैं, किसका किसका लिंक है, और फिर एक साथ ऑपरेशन करना पड़ता। आपने ऑपरेशन किया, जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी ये नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले, धंधा करने वाले लोग हैं, इन सब के ऊपर प्रहार किया है। और प्रहार कहाँ किया? जैसे रावण की जान कहते नाभि में होती है ना, ऐसे इन लोगों की जान पता कहाँ होती है? इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज में होती है, इनकी इलीगल प्रॉपर्टीज में होती है।
हमने हरियाणा में 350 लोगों की कमर तोड़ी। कुछ लोग तो हमको भी अब वहाँ कहते हैं बाबा का बुलडोजर, या कहते हैं ताऊ का बुलडोजर, मजाक में करने लगे। हमने कहते नहीं, गलत काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे। हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री आने के लिए तैयार बैठी है। देश और दुनिया के लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। आज भी मेरे पास इंग्लैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, सुन लिया होगा कैसे नाम, हमने को प्रचार तो अपना ज्यादा किया नहीं, लेकिन कहां से मालूम नहीं उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलना चाहता हूं। टोनी ब्लेयर आगे मिलने के लिए और नहीं की बात कही कि आपके हरियाणा में प्रगति बहुत हो रही है, इन्वेस्टमेंट के नाते बताओ। हमारे यहाँ इंग्लैंड के अंदर इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, जहां कहोगे, जिस क्षेत्र में कहोगे उसी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। आज कह रहे हैं, अभी इससे बड़ा तो उदाहरण नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले योजनाओं का लाभ उठाने के लिए गरीब और जरूरतमंदों को धक्के खाने पड़ते थे। हमारी सरकार ने प्रदेश के 72 लाख परिवारों को डाटा जुटाया और परिवार पहचान पत्र भी बनाए। अब लोगों की स्वयं पेंशन बन रही है। पीपीपी के माध्यम से प्रदेश में 3 लाख लोगों की पेंशन बनी है और 12 लाख राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा चिरायु योजना शुरू की है। अब प्रदेश में कुल 29 लाख परिवार है जो आयुष्मान और चिरायु योजना के अंतर्गत कवर हो चुके हैं। इसके साथ साथ बजट में चिरायु योजना में 3 लाख आय वाले परिवारों को भी 1500 रुपए लेकर जाने की घोषणा की है। नहीं की सरकारें योजनाएं बनाती है, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, अखबार में निकाल देते हैं कि ये एक अच्छी योजना है, गरीबों के लिए है, फार्म भरो। जो लोग फार्म भरते हैं बहुत बार तो वो लोगों को जरूरत नहीं होती और वो खिड़की पर पहुंच जाते हैं, धक्का मार के सबसे पहले वो जाकर ले आते हैं। और जो बेचारा गरीब है, जिसको जरूरत होती थी, वो उस खिड़की तक भी नहीं पहुंच सकता था, धक्के धोखे खा करके पहुंच जाए तो वहां उसको वापस लौटा दिया जाता था कि फिर आना 10 दिन बाद। वो 4 चक्कर काटता था, आखिर में कहता था भाड़ में जाए ये स्कीम, मुझे नहीं क्यों। ये उसकी बुरी हालत हमने देखी है, क्योंकि जमीन से जुड़ करके हमने काम किया है इतने सालों में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, आज बड़े नेता भी बन गए हैं, सब लोगों ने जमीन पर खड़े होकर काम किया है। या वो नेता नहीं है कि बड़े नेता का बेटा वो बड़ा नेता बन गया, छोटा नीचे का नीचे रह गया, या नीचे जमीन से उठकर काम करते तब आते। ऐसा नहीं कि बड़े नेता के बेटे काम नहीं करते हैं, काम करके वो भी आके आए तो आए, अच्छी बात है, लेकिन काम करके आगे आना, उसी में से जनता की भलाई कर सकते हैं। हमने जब इन गरीबों की हालत देखी, हमने कहा कि हाँ पर काम करें, हर एक परिवार की जानकारी इकट्ठी करो, तो चाहे गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, मिडिल क्लास है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, किसी जाति का एक का हिसाब लगाओ। और आज आपकी जानकारी बता रहा हूँ, हमने 72 लाख परिवार हरियाणा के, उनका डाटा इकट्ठा कर लिया है। हर परिवार के बारे में हमको पता है कि उस परिवार की क्या स्थिति है, कितने लोग कमाने वाले हैं, कितने खाने वाले हैं, कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, कौन बीमार है, कौन बुजुर्ग है, क्या उनकी इनकम है, अपने घर के चलाने में, काम चलाने में कठिनाई क्या आ रही है उनको, उसमें से हर एक की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। परिवार पहचान पत्र ये बनाया हमने सबका, और मुझे लगता है उसमें कोई बाकी बचा नहीं होगा, 1% ही बचा है। यहाँ जो लोग बैठे हैं, जिसका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, वो जरा हाथ खड़े करो। सब है, कोई ऐसा नहीं जिसका नहीं बना, कोई ऐसा नहीं। अब उसके हिसाब से हिसाब लगाते हैं कि मान लो एक परिवार में बुजुर्ग है, 60 साल की उम्र हो गई है, और उसकी इनकम अगर 3 लाख रुपए से कम है, बुजुर्ग की, उसकी पत्नी की, तो उसकी ऑटोमेटिक पेंशन बनेगी, 60 साल का हो जाएगा, उसके घर में अगले महीने पेंशन जानी शुरू हो जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 2014 से 2023 तक फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जमकर विकास कार्य हुए हैं। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में निरंतर विकास हो रहा है। राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी में मुख्यमंत्री ने मिनी सचिवालय की सौगात दी है, जो अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निरंतर विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं
और भविष्य में भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने बल्लभगढ़ में लगने वाले 3 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर फुट ओवर ब्रिज बनाने या अन्य समाधान निकालने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर, सीमा त्रेखा, नयन पाल रावत, मेयर सुमन बाला और अन्य अतिथि मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए बल्लभगढ़ से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार के नीतियों का प्रशंसा देश भर में हो रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को नई दिल्ली के हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुरुवार को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने शिष्टाचार मुलाकात की। दरअसल ये मुलाकात नई दिल्ली हरियाणा भवन में हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ब्लेयर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे विषयों पर परस्पर सहयोग करने और नई संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा हुई। ब्लेयर ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि उनकी संस्था टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन हरियाणा में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हर जरूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए भी आयुष्मान भारत योजना और चिरायु हरियाणा योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोल रही है, जिससे न केवल डॉक्टरों की कमी पूरी होगी बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन के सहयोग से प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में और विस्तार होगा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ भी होंगी। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपनी अनेक योजनाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा है, जिसके चलते नागरिकों तक योजनाओं और सेवाओं का जल्द लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया है। उन्होंने टोनी ब्लेयर को बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कार्यों में IT का उपयोग करते हुए एक नया प्रयोग किया है। हमने राज्य में रह रहे हर परिवार को एक इकाई मानते हुए परिवार पहचान पत्र बनाया है। इस एक दस्तावेज में परिवार के प्रत्येक सदस्यों की जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, नौकरी, व्यवसाय, स्वरोजगार जैसी जानकारी दर्ज है। अब हर पात्र परिवार को PPP के माध्यम से ही सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ बिना किसी कार्यालय के चक्कर काटे, बिना समयबद्ध तरीके से मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाते हुए मिशन मेरिट को आधार बनाया है। अब सरकारी नौकरी केवल मेरिट के आधार पर ही मिलती है। इसके लिए भी युवाओं को राहत देते हुए IT का उपयोग कर एकल पंजीकरण की सुविधा दी गई है। युवाओं को नौकरी के लिए केवल एक ही बार पंजीकरण करना होता है। इसके अलावा प्रदेश की पूरी भूमि की लार्ज स्केल मैपिंग की जा रही है। 1-1 इंच भूमि का रिकॉर्ड डिजिटली उपलब्ध होगा। इस मौके पर मनोहर लाल ने टोनी ब्लेयर को श्रीमद् भगवत गीता और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियां हरियाणा के विकास को गति दे रही है। हरियाणा की उन्नति और प्रगति अन्य राज्यों से ऊपर है। आज मुख्यमंत्री के मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा ने अपनी नई पहचान बनाई है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में आयोजित एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों के सम्मान में रात्रि भोज पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील होता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना सके। यही कारण है कि G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप में हरियाणा सरकार को अच्छी मेजबानी और गुड गवर्नेंस के लिए एक बार फिर तारीफ हुई है। दरअसल हरियाणा ने अपनी कला, संस्कृति,
खान पान और अतिथि सत्कार से G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को प्रभावित किया। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में आयोजित एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों के सम्मान में रात्रि भोज पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रात्रि भोज पर संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को G20 समूह की अध्यक्षता का सुअवसर मिला है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा के लिए भी गौरव की बात है कि गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों को भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा और समृद्ध कला संस्कृति से रूबरू कराने के लिए मेजबान प्रदेश की ओर से ये आयोजन किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर होने वाले मंथन के साथ साथ आपको प्रदेश की प्रमुख महत्व वाले स्थानों, कला संस्कृति, खान पान, विविध पहलुओं से रूबरू करवाया जाएगा। साथ ही रात्रि भोज पर संवाद में मेहमानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट एयर के तहत मोटे अनाज से तैयार व्यंजन और प्रदेश के विभिन्न शहरों की खास मिठाइयाँ भी परोसी गयी। विदेशी मेहमानों का रात्रि भोज पर पहुंचने पर हरियाणा की परंपरा के अनुरूप तिलक लगाकर और पारंपरिक लोकगीत गाकर अभिनंदन करते हुए स्वागत किया गया। विदेशी मेहमानों को गोल्फ कार्ट से A. सेंटर तक पूर्ण सत्कार के साथ लाया गया। अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत द लीला होटल से A. सेंटर तक विशेष सजावट की गई थी। साथ ही सांस्कृतिक दलों ने मार्ग में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते हुए प्रतिनिधियों को मेजबान प्रदेश की कला संस्कृति से रूबरू कराया। हरियाणा सरकार की मेजबानी से बैठक में पहुंचे विदेशी प्रतिनिधि बेहद प्रभावित नजर आए। कनाडा, इटली, ऑस्ट्रिया, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया जैसे तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने हरियाणा की मेजबानी और गुरुग्राम शहर को लेकर खुलकर प्रशंसा की। साथ ही मनोहर नीतियों को लेकर भी विदेशी मेहमानों ने सराहना की। आपको बता दें कि बैठक में शामिल कई प्रतिनिधि पहली बार भारत आए थे और उन्हें यहाँ मिले सम्मान के साथ साथ सत्कार को अतुलनीय बताया। उन्होंने मेजबान शहर गुरुग्राम के लोगों को सद्व्यवहारी, दयालु और सदैव मदद के लिए तत्पर बताया। विदेशी मेहमानों ने रात्रि भोज पर संवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के व्यंजनों, कला संस्कृति पर आधारित पेंटिंग की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी सराहना की। इसी रात्रि भोज पर संवाद कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत हरियाणा की झांकी भी रखी गई थी। इस अवसर पर सूचना, लोक संपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग हरियाणा के दल ने रात्रि भोज के दौरान प्रदेश में विभिन्न त्योहार को लेकर प्रस्तुति दी। साथ ही अन्य अवसरों से जुड़े पारंपरिक लोक नृत्यों, लूर, घूमर, धमाल फाग, गूंगा धमोड़ा की सामूहिक प्रस्तुति देते हुए आयोजन स्थल पर हरियाणवी लोक शैली को प्रभावी रूप से प्रदर्शन किया और बांसुरी वादक सुभाष घोष और सुलेमान की प्रस्तुति ने भी रात्रि भोज पर संवाद कार्यक्रम को उत्सव में बदल दिया। वहीं सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुति के दौरान विदेशी मेहमान भी खुद को झूमने से नहीं रोक पाए और इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, केंद्र और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी गण भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश की बेटियां भी हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही हैं। बात करें खेल और खिलाड़ियों की या फिर बात करें शिक्षा की, हर क्षेत्र में लोहा मनवाने वाली छोरियां अब छोरों से कम नहीं हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर हरियाणा सरकार ने एक पहल की है। दरअसल अपने क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करने का फैसला लिया है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। मनोहर सरकार में बेटियों को मिलेगा सम्मान। मुख्यमंत्री महिलाओं के सम्मान के लिए कर रहे हैं पहल। मनोहर सरकार में बेटियों को मिल रहा बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिलेगा पुरस्कार। सराहनीय योगदान देने वाली महिलाएं होंगी सम्मानित।
महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड से नवाजा जाएगा। सम्मान समारोह में पहली बार दिया जाएगा अवार्ड। अवार्ड के साथ 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। अवार्ड के साथ प्रशस्ति पत्र भी महिलाओं को दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा की थी। सम्मान समारोह में इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड भी मिलेगा। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कार मिलेगा। महिलाओं को स्त्री शक्ति अवार्ड भी दिया जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ये अवार्ड दिया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है बी, 2023। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं फरीदाबाद से राज कौशिक। राज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर राजेश भोला, जो कि जिंद से सिविल अस्पताल में डिप्टी सीएमओ के पद पर काबिज हैं। सुनिए। प्रत्येक महीने की जो 9 तारीख है उसमें मातृत्व सुरक्षा योजना से लेकर के विशेष कैंप लगता है, जिसमें कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका खास जो है विशेष तौर पर सभी का चेकअप किया जाता है। सभी तरह के जो टेस्ट होते हैं वो निःशुल्क होते हैं। दवाइयां यदि प्रिस्क्राइब करनी होती है वो सभी सरकार की तरफ से निःशुल्क मुहैया करवाई जाती है। और हमारे विशेष बात यह है कि 9 तारीख को हमारे जो एक्सपर्ट हैं गायनेकोलॉजिस्ट वो इन पेशेंट्स को देखते हैं, और अगर यदि कोई हाई रिस्क पेशेंट है जिनको कि फील्ड से रेफर किया जाता है उनको भी महिला विशेषज्ञ द्वारा जांच किया जाता है। और जो भी हाई रिस्क के फैक्टर्स को दूर करने के संसाधन है, चाहे हमें ब्लड टेस्ट करवाने, अल्ट्रासाउंड करवाने, उन सब चीजों को पहले ही ध्यान में रखते हुए उनका प्लानिंग की जाती है। और ये समझा जाता है कि ये केस हाई रिस्क में है, इसके अंदर खून की कमी है, या ट्विन प्रेगनेंसी है, या बच्चा उल्टा है, या फिर जो पहले सिजेरियन किसी के हुए हैं, उस तरह के केसेस को प्लान किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता हो तो अल्ट्रासाउंड भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। सभी प्रकार की मेडिसिन, चाहे वो आयरन हो, कैल्शियम हो, सभी जांच बिल्कुल निःशुल्क हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। और जो डिलीवरी है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी होनी है या फिर सिजेरियन ऑपरेशन से यदि बच्चा होना, उसको हम लोग जो है तारीख से पहले ही जो है वो प्लान प्रोसीजर के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका समय रहते जो है वो नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन प्लान करते हैं, ताकि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें और ऑपरेशन से पहले भी और बाद में भी किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन और परेशानी ना आए। और बाद में भी उनका जो हॉस्पिटल का स्टे होता है उसके दौरान हम लोग जो जननी सुरक्षा योजना के तहत हम लोगों के पास जो स्कीम है, जिसमें कि हम डेली 100 रुपीज की जो डाइट है वो पेशेंट्स को उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत कब की गई थी?
ए साल 2023, बी साल 2021, सी साल 2014, डी साल 2016। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।